हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसका कॉमन सेक्शन का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। और अभी जो चंडीगढ़ पीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है काफ़ी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो हम सबको पता है कि जो भाषाएं शामिल है वो 2022 है। अच्छा, जब संविधान बना था स्टार्टिंग में तो टोटल जो भाषाएं ऐड की गई थी वो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। ठीक है, तो उसमें कुछ भाषाएं और ऐड की गई। फिर फाइनली 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, फिर उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम सबको अच्छे से पता है कि 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर कौन सा है? क, श, अ या न? तो हमें अच्छे से पता है कि इसमें से स्वर कौन से होते हैं। हमारे 11 स्वर है टोटल हिंदी में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है ए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन विषम है? मतलब गलत है, ये बताना है। तो नीति, नीतियाँ, आदत, आदतन, बात, बातें या फिर पहिया या पहिए। देखो, नीति नीतियाँ सही है, आदत का होता है आदतें, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आदत, आदतें यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आदतन दिया हुआ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो अक्षरों का मेल, दो स्वरों का मिलाप या दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनको हम थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं, मतलब हम संधि पढ़ लेते हैं पूरी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो संधि का अर्थ होता है नया तीसरा अक्षर का बन जाना। तो दो अक्षरों के मेल से जो तीसरा अक्षर बनता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। तो ऐसा रोग होता है असाध्य रोग, लाइलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं होता, असाध्य उसको बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। देखो, शस्त्र और अस्त्र में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो एक चीज आप ध्यान रख लो, शस्त्र साथ रहकर जो चलाए जाते हैं, श से साथ रह के चलाए जाते हैं, वो होते हैं शस्त्र, मतलब साथ रह के मतलब हाथ में पकड़ के। ठीक है, तो शस्त्र जैसे तलवार, ये सब शस्त्र में आते हैं जो हाथ में पकड़ के चलाए जाते हैं। और फेंक कर जो चलाए जाने वाले हथियार होते हैं, भाला टाइप्स, तो ये होते हैं अस्त्र। ठीक है, इनको अस्त्र कहते हैं। वाक्य में पूर्ण विराम तो हमें पता है कि कहाँ होता है, तो वाक्य के अंत में लगता है पूर्ण विराम, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो हमें पता है कि ये निषेधवाचक नहीं है, विस्मयवाचक वाक्य है ये, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। छाती पर मूंग डलना, ये होता है छाती पर मूंग तलने का अर्थ है बिल्कुल पास रह के कष्ट देना, दुख देना, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पास रहकर दुख देना। नेक्स्ट है, 19-20 का अंतर होना। तो 19-20 का अंतर मतलब बहुत थोड़ा सा अंतर होना, कई बार हम कहते भी हैं, कहावत बहुत पॉपुलर है। तो बहुत कम अंतर होना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गुरु गुड़ चेला चीनी। देखो, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा बड़ा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गुड़ ही रहेगा गुरु, और जो चेला है वो चीनी ही रहेगा। तो गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। छंद के पढ़ने के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो छंद को हम बिल्कुल प्रवाह के साथ पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं गति। देखो, गीत नहीं कहते, यति नहीं कहते, यति भी नहीं कहते, तो गति कहते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार बनता है सम प्लस कार से, सम ये हलंत वाला आधा म प्लस कार, संस्कार। तो ठीक है, सम हो जाएगा इसमें उपसर्ग, तो सम सेकंड ऑप्शन सही है। आम का पर्यायवाची नहीं है। अमृतफल, आम्र, पिक, रसाल। देखो, साफ ही पता चल रहा है कि अमृतफल है, आम्र है, पिक नहीं है। पिक क्या होता है? वन प्रिया को बोलते हैं, जैसे पिक कोयल को भी बोल देते हैं, तो पिक होती है वन प्रिया। रसाल भी आम का पर्याय है, तो नहीं है बताना, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम होता है विराग, तो अराग नहीं है, प्रेम नहीं है, विराग बिल्कुल सही, विलोम यानी उल्टा, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। शोषक का विपरीतार्थक, तो हमें पता है कि शोषण करने वाला एक पोषण करने वाला, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा पोषण करने वाला, पोषक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधान बना है सावधान प्लस ई से, सावधान प्लस ई सावधानी, तो ई सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। मन, मनोयोग का सही संधि विच्छेद। तो मन योग होता है मन, ये विसर्ग संधि है यहाँ पे, मना प्लस योग, मन इसमें उपसर्ग यूज हुआ है, तो मन योग सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद बताना है, तो उत प्लस चारण सही हो जाएगा, उच्चारण। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है, उच्चारण का। ठीक है, तो ये तो हिंदी के क्वेश्चन थे। आगे यहाँ पे
इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, हम इनको बिल्कुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक द करेक्ट एंटोनिम बताना है, यानी उल्टे शब्द बताना है। तो अपॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब इसका उल्टा बताना है। तो अपॉर्टमेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी से लगाव या जुड़ाव, मतलब जुड़ना, लगाव। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अलग होना, अनकनेक्टेड। तो रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त यानी भरपूर, तो रेलिवेंट तो नहीं होगा। अनकनेक्टेड यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो अपॉर्टमेंट होता है उसका मतलब ही कनेक्टेड होता है, लगाव और जुड़ाव। विलोम बताना था तो अनकनेक्टेड सही हो जाएगा। ठीक है। हार्मोनियस क्या होता है हमें पता है कि, क्रूअल का भी हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है। हार्मोनियस होता है मतलब सामंजस्य बिठाना, लयबद्ध करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनकनेक्टेड। नेक्स्ट है बैरोक। देखो बैरोक क्या होता है, ये एक बनाने की शैली होती है, भवन निर्माण करने की कुछ शैली को बोलते हैं बैरोक। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें इनके, अग्रेसिव हमें पता है कि क्या होता है, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव। और नेट का मतलब होता है पोइटिक, अलंकृत, मतलब बहुत अच्छे से सजाया हुआ। और शाइनिंग का मतलब होता है चमकना। तो बोरेक क्या होता है, भवन निर्माण में, और नेट भी नहीं होगा शाइनिंग में, तो इसका जो आंसर है वो प्लेन हो जाएगा सही। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना या फिर कोई दरार पड़ जाना, मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है ये बेसिकली। तो इसका हमें उल्टा बताना है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, शांत होना या एकीकरण होना। तो यहाँ से एक्सीडेंट तो नहीं होगा, हमें पता है। कोलिसेंस बिल्कुल यहाँ से सही है, सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब होता है एकीकरण करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोइंसिडेंस हमें पता है, क्राइब का मतलब होता है पालना, झूला जो होता है जिसमें छोटे बच्चों को झुलाते हैं, वो क्राइब होता है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ये जो डिफरेंशियल है इसका मतलब होता है हम्बल, रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्ट से देने वाला। तो इसका जो उल्टा है वो हो जाएगा कि हमें एंटोनिम बताना है, एरोगेंट। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रैब का मतलब होता है कूड़ा कचरा, ग्रे या फिर जो डस्टी चीज़ें होती हैं, ड्रैब उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम बताने हैं अब इनके मतलब सेम। तो डिलीटीरियस, देखो डिलीट जो चीज़ें, किसको हम अपनी ज़िंदगी से डिलीट करते हैं, जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, तो इसका सीधा सा मीनिंग हो जाएगा हार्मफुल, ध्यान रखना। ठीक है। हेल्दी हमें पता है क्या होता है, बेनिफिशियल भी, एडवांटेजेस, जो तीनों हमें हेल्प करती है। लेकिन डिलीटीरियस होता है हानिकारक, तो हार्मफुल यहाँ से सही हो जाएगा। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है ये जो गली में घूमते हैं ना, साधु का भेष बना के एक्सेट्रा, जो पाखंडी लोग होते हैं, बिल्कुल मिथ जो क्रिएट करते हैं, हेरेटिक उनको कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा, पाखंडी का उल्टा क्या होता है, जो सही हो। तो इसका जो उल्टा होता है डिसेंडर, सही हो जाएगा। डिसेंटर सही है बिल्कुल। ठीक है, डिसेंटर जो बिल्कुल भी मिथ में बिलीव नहीं करता। क्लेवर हमें पता है क्या होता है, कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, जिजून, जिजून का मतलब क्या होता है, सिंपल, एकदम साधारण। ठीक है, सिंपल साधारण होता है जिजून का मतलब। तो यहाँ से साफ ही दिख रहा है, सिंपल इसका सिनोनिम है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लैक्रीमोज, लैक्रीमोज का मतलब होता है दुख शो करना, मतलब जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख है और काफ़ी ज़्यादा वो सारा दिन परेशान रहता है, उदास रहता है, उसको बोलते हैं लैक्रीमोज। तो यहाँ से जो इसका सिनोनिम बनेगा वो है टीयरफुल, हमेशा आँसुओं से भरा रहने वाला, टीयरफुल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ये ना स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, हम जो टीयरफुल की स्पेलिंग है, जैसे लास्ट में एक सिंगल एल आता है, हेल्पफुल, टीयरफुल, ऐसी फुल वाली जो चीज़ें होती है। लेकिन अगर फुल की स्पेलिंग क्या होती है, FULL, तो कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन देख के और डबल एल वाले पे टिक कराते हैं। स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। तो जो लास्ट में टीयरफुल, हेल्पफुल जो जुड़ता है फुल किसी वर्ड के साथ आगे, तो सिंगल एल आता है इसमें, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है। रमेश कॉल्ड सुरेश येस्टरडे, मतलब रमेश ने सुरेश को बुलाया, कॉल्ड ऑन होता है ये। ठीक है, कॉल्ड ऑन सुरेश येस्टरडे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वी शुड अबाइड, अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, अबाइड बाय। ठीक है, अबाइड के साथ हमेशा बाय लगता है, कुछ और मत लगाना, बाय सही है। धोनी इज नॉट एकस्टम्ड, देखो एकस्टम्ड के साथ भी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है टू, सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही है, टू। वी मस्ट अडेयर, अडेयर का भी मीनिंग जो होता है, मतलब अडेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है, इसके साथ भी फिक्स्ड प्रपोजिशन लगती है हमेशा, टू। अडेयर का मतलब होता है जुड़ना। वी मस्ट अडेयर टू द लॉज ऑफ द लैंड, हमें लॉज के साथ हमेशा जुड़ना चाहिए, तो अडेयर के साथ भी टू लगता है हमेशा, ध्यान रखना। फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये। पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा फिक्स्ड प्रपोजिशन से, और काफ़ी इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी देख रहे हो कि इंग्लिश के इजी ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी के भी इजी थे। इट वॉज, अच्छा एरर फाइंड करना है इसमें। इट वॉज हिम हु स्टोल माई पेन, अब हमें पता है कि यहाँ पे हु कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ हो रहा है तो उसके आगे नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं, ही यूज़ करेंगे,
नॉट हिम, तो यहाँ सेकंड में एरर है, ही हो जाएगा हिम की जगह। whom do you think is the best actor? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में तो whom यूज नहीं कर सकते, who यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट में एरर है। यू कैन टेक ईदर ऑफ द फोर बुक्स, अब फोर बुक्स के लिए इधर नीदर यूज नहीं करते, इधर नीदर टू के लिए यूज करते हैं, तो टू में दो चीजों के लिए यूज करते हैं मतलब, तो फोर बुक के लिए वन ऑफ द फोर बुक्स, यू कैन टेक वन ऑफ द फोर बुक्स, तो यहाँ पे इधर यूज नहीं होगा, सेकंड में एरर है। लेट यू एंड आई प्ले है, जब ये भी लेट यूज हुआ हो तो दोनों जो केस है वो पॉजिटिव पोसेसिव केस यूज करेंगे, तो यू एंड मी आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, मी सही हो जाएगा, पैसिव केस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इजी ही क्वेश्चन थे एरर के। उसके बाद है इडियम एंड फ्रेजेस, ओके। द फैट चांस, फैट चांस देखो, फैट क्या होता है, जो फैट लोग होते हैं वो बहुत कम एक्टिव होते हैं, है ना, बड़े होते हैं लेकिन काफी कम एक्टिव होते हैं, तो ये होता है वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मत कर देना फैट टिक के, तो वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी होती है, उसको कहते हैं हम फैट चांस, ठीक है। तो 37 का सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद है टू होल्ड आउट द ओलिव ब्रांच, टू होल्ड आउट द ओलिव ब्रांच इसका मतलब होता है मतलब कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए, ये पॉजिटिव वर्ड होता है ये काफी, टू होल्ड आउट द ओलिव ब्रांच, तो नर्चर नेचर नहीं, टू प्रेजेंट एन ऑफर ऑफ पीस, हाँ ये बिल्कुल सही है, टू प्रेजेंट एन ऑफर पीस, कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है होल्ड आउट टू ओलिव ब्रांच, मतलब जो जोड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं बिल्कुल अपनी शाखा को, है ना, तो टू प्रेजेंट एन ऑफर ऑफ पीस। नेक्स्ट है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, देखो वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और भेड़िया को दरवाजे से दूर रखना, मतलब जिंदा रहने के लिए हर संभव प्रयास करना, तो टू गेट इनफ टू कीप वन अलाइव, ठीक है, जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा रहना, एक्टिव रहना, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, टू गेट इनफ टू कीप वन अलाइव, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है टू बी ऑन एन इवन कील, इसका मतलब होता है मतलब जो बच्चा मतलब इवन कील का मतलब होता है एकदम जैसी स्टेट में हम हैं वैसे ही, तो नॉर्मल स्टेट इसका मतलब होता है, डिफीट वंस राइवल्स नहीं होगा, टू अप्रिशिएट अदर्स नहीं, टू बी इन नॉर्मल स्टेट, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, टू बी इन नॉर्मल स्टेट। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2014 वाज अवॉर्डेड बाय, देखो नोबेल प्राइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि यहाँ इस बार भी पूछे जाएंगे, 2023 से पूछे जा सकते हैं अभी जो एग्जाम होंगे उनमें, तो ये 2014 की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो पैट्रिक मेडियनो सही था। अच्छा 2023 में किसको मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर में, ये मिला है जॉन फोस को, ध्यान रखना JONFOSSE, जॉन फोस लिटरेचर में मिला है, ठीक है, 2023 का पूछा जा सकता है। उसके बाद है जोसेफ एंटन इज रिटन बाय, तो जोसेफ जो एंटन है वो किसने लिखी थी, वो सलमान रश्दी ने लिखी थी, सलमान रश्दी, फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है 42 का सलमान रश्दी। नेक्स्ट है चार्ली हेब्डो वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज ऑफ, चार्ली हेब्डो उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि एक मतलब अटैक है, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था और कुछ स्टाफ मेंबर्स को मार दिया गया था पेरिस में, पेरिस से रिलेटेड था ये, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ब्रूटल टेररिस्ट अटैक इन ऑफिस इन विच 12 स्टाफ मेंबर्स वर किल्ड इन पेरिस, ठीक है। उसके बाद है 2014 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर राइटिंग इन हिंदी हैज़ बीन गिवन टू, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है 2014 में हिंदी के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश का बेसिकली ज़रूर याद करके जाना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रमेश चंद्र शाह था 2014 में। 2023 का आपको कमेंट में बताना है साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, हम वीडियो क्लास में बात करेंगे। 6th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन, यहाँ पे 6th ब्रिक्स समिट पूछी गई है, 2015 का पेपर है, तो उस टाइम ये जो हुई थी ये हुई थी ब्राज़ीलिया में हुई थी, ब्राज़ीलिया में थर्ड। अच्छा अभी जो 2023 में ब्रिक्स जो समिट हुई है वो हुई है 15th नंबर की 2023 में, यानी अभी 2024 में 16th नंबर की होगी, ठीक है। तो जो 2023 में हुई थी वो साउथ अफ्रीका में हुई थी और जो 2024 की होगी वो रशिया में होगी, ध्यान रखना, ठीक है। 16th होगी 2024 में, कहाँ पे, रशिया में, और 2023 की साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखना ये चीज़। उसके बाद है विच प्लैनेट बाय इटसेल्फ डज कंटेन द मेजोरिटी ऑफ मास ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सबसे ज़्यादा मास किस में होता है, तो हमें अच्छे से पता है जुपिटर, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डजंट नीड मैक्सिमम सप्लाई, डज नीड, सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें पता है कि चावल गन्ना ये जो होते हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो शुगर केन यहाँ से गन्ना सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन।
क्वांटस एयरलाइंस बिलोंग्स टू, क्वांटस जो एयरलाइंस है वो कहाँ किससे बिलोंग करती है ये पूछा गया है। जो उस टाइम खबर में जो चीज़ें रहती है ना उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उस टाइम की एयरलाइंस है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कोल्ड, जापान की जो पार्लियामेंट है, जो जापान है वो हमेशा डाइट पे रहता है, कुछ कम खाता पीता है, तो यहाँ ध्यान रखना डाइट सही आंसर है 49 का सेकंड। बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन, जो वाटरलू की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी, तो वो 1815 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है, 1815। नेक्स्ट है द यूएन चार्टर वो साइंड इन द ईयर, देखो जो यूएन चार्टर था वो जब भारत आज़ाद हुआ उससे 2 साल पहले का ये समझौता है, तो एक्ट आया था उस टाइम पे, तो ये 1945 आंसर इसका सही हो जाएगा। अ स्पेकुलर ऑन द स्टॉक मार्केट हु बिलीव्स दैट द प्राइसेस ऑफ सर्टेन शेयर्स विल सून राइज इज नोन एज, तो इसी को क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब जो प्राइस पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कई कि हाँ अभी प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, तो ये ऐसे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बुल, ठीक है, प्राइस बढ़ने को कहते हैं बुल। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेशम्स लॉ रेफर्स टू, ग्रेशम्स लॉ कहता है कि जब आप काला धन कमाते हो ना किसी भी चीज़ के, तो आपका जो वाइट धन है, मतलब सफ़ेद धन जो आपने वाइट मनी जो बहुत मेहनत से कमाया है वो भी चला जाता है, तो द प्रिंसिपल दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, जो आपका जो काला धन है वो सफ़ेद धन को भी ले जाएगा, ठीक है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, सेकंड ऑप्शन सही है। लिथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, लिथोलॉजी लिथ का मतलब होता है चट्टानों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं लिथोलॉजी, चट्टानों की स्टडी मतलब रॉक्स की स्टडी, फोर्थ ऑप्शन सही है। द वर्ड डिजिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिजिटस विच मीन्स, देखो डिजिटस, पहले एक बात ध्यान रखना कि जो डिजिटस है वो लैटिन का वर्ड है जिससे डिजिट डिराइव हुआ है, और डिजिट का मतलब यहाँ नंबर नहीं लगाना, इसका आंसर सही है फोर्थ फिंगर, ठीक है, वैसे भी फिंगर पे काउंट करते थे पहले हम, और अबैकस भी चलती थी है ना काउंट करने के लिए, तो फिंगर सही आंसर हो जाएगा। सेफ्टी पिन वाज इन्वेंटेड बाय, देखो पिन से ध्यान रखना, हंट करते हैं ना तो पिन की जरूरत पड़ती है, तो वॉल्टर हंट ने इन्वेंट की थी सेफ्टी पिन। चूज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना, तो एनर्जी में नहीं होता, वर्क में भी नहीं होता, डेंसिटी भी नहीं होती, टॉर्क सही है बिल्कुल, यहाँ से टॉर्क हमने पढ़ा हुआ फिजिक्स में क्या होता है टॉर्क, रोटेशन होती है, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस है ना, तो टॉर्क सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं वो होता है मर्क्यूरी, थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सारे सॉलिड में रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, किसमें जिसमें ब्लड नहीं होता, देखो कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फिश, जो हाइड्रा, जो पानी वाले जल जीवी होते हैं कुछ कुछ जैसे वो लीचन्स होते हैं हाइड्रा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है ना, जो सांस लेते हैं बट ब्लड नहीं होता उनमें, ठीक है, तो हाइड्रा यहाँ से सही है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा डजेंट एक्सीड, मतलब राज्यसभा में कितनी लेंथ होनी चाहिए, 250 है, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 250 मेंबर्स। अच्छा लोकसभा की आप बता दीजिए, लोकसभा में 2023 की बात करें तो 552 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 552 सही आंसर है। उसके बाद ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सीरीज को कंप्लीट करना है। अगर आप पीछे से चले KNOP, के LM छोड़ दिया यहाँ पे है ना, LM छोड़ दिया, फिर N हो गया स्टार्ट, OP, अच्छा 3 वर्ड, फिर OP, QR छोड़ दिया, फिर ST U, फिर V छोड़ दिया, अच्छा ऐसे ऐसे एक एक वर्ड छोड़ा जा रहा है, फिर तीनों सीरीज में आ रहे हैं, तो यानी अभी जो K है उससे पहले दोनों सीरीज में होनी चाहिए, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा GH, तो नहीं होगा, GH के बाद I आता है, IH भी नहीं होगा, H, हाँ JIJ ठीक है, I और JIJK, उसके बाद LM छोड़ देंगे तो N आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैज सम रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विद वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। पायरोफोबिया होता है फायर से, हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। पायरोफोबिया होता है फायर से रिलेटेड, तो ओक्लोफोबिया किसे कहते हैं, देखो ओक्लोफोबिया कहते हैं कई कई क्या होते हैं जो भीड़ में जाने से डरते हैं उनको कहते हैं ओक्लोफोबिया, क्राउड, बिल्कुल मन उदास हो जाता है उनका या खराब हो जाता है क्राउड देख के, तो ओक्लोफोबिया होता है क्राउड से रिलेटेड। एरोफोबिया होता है जो एरोप्लेन में डरने से बैठते हैं, ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं जो जितने भी फोबिया होते हैं। फाइंड द ओड वन मतलब अलग छांटना है। वैली, सी, टावर, माउंटेन, रिवर,
वैली, अच्छा हाँ, देखो वैली, सी, माउंटेन, रिवर, ये चारों हैं वो मैन मेड नहीं है, मतलब नेचुरल होती है सारी चीज़ें, है ना? माउंटेन, रिवर या फिर सी। तो यहाँ से जो टावर है वो मैन मेड होता है, टावर आर्टिफिशियल होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शन इज़, देखो ये काफ़ी ईज़ी होते हैं। जो ये प्रोडक्शन हुआ है इसके नीचे आप इस चीज़ को लिख लीजिए और फिर मैच करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ से हमें, अगर मैं देखूँ तो मुझे पता चल रहा है पी के बाद क्यू आता है, इधर क्यू के बाद आर आता है, तो ऐसे चल रही है ये, फिर ओ के बाद फिर पी आता है, सी के बाद फिर डी आता है, ऐसे ऐसे चल रही है ऐसे कहानी। तो ये भी हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से 64 का आप बना लेना, फर्स्ट ऑप्शन सही बनेगा। ईजी ही है यहाँ से क्वेश्चन, ऐसे ही ये होता है, इसके नीचे ये लिख के आप बना लेना, ठीक है? ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल ईजिली आपके बन जाएंगे। ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। देखो डाइस से भी क्वेश्चन आता है, तो आप डाइस पढ़ के जाना, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है डाइस। उसके बाद हम बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है। ये रहा 81 क्वेश्चन से टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट है। तो हु इज क्रेडिटेड विद द एडवोकेसी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग? डिस्कवरी मेथड किसने दिया है? बिल्कुल अच्छे से हमें पता है, पढ़ा भी हुआ है, जीरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है डिस्कवरी मेथड। जीरोम ब्रूनर है, ये कॉग्निटिव थ्योरी से ही रिलेटेड है ना? पियाजे, वाइकोस्की और ब्रूनर, ये तीनों ही कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड हैं हमारे तीन, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 81 का। जीन पियाजे किससे रिलेटेड है? प्रेग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद से नहीं। अभी डिस्कवरी, देखो व्यवहारवाद से जो प्रेग्मेटिज्म से वो जॉन डीवी रिलेटेड है, ध्यान रखना। डिस्कवरी लर्निंग से हमने पढ़ा जीरोम ब्रूनर। कंस्ट्रक्टिविस्ट, हाँ बिल्कुल सही, जीन पियाजे संरचनावाद से संबंधित है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सही है। सोशो कल्चर से लेवाइकोस्की संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? जीन पियाजे के बारे में पूछा है। हु इज क्रेडिटेड विद द कॉइनिंग ऑफ द टर्म अनस्कूलिंग डिस्कूलिंग? अनस्कूलिंग डिस्कूलिंग ये टर्म किसने दी है? तो ये होल्ट ने दी है, जॉन होल्ट ने, ध्यान रखना, जॉन होल्ट। होल्ट ने बताया था स्कूलिंग और डिस्कूलिंग, मतलब अनस्कूलिंग और डिस्कूलिंग के बारे में। जॉन डीवी हैज बीन एसोसिएटेड विद, तो जॉन डीवी अभी हमने बात करी, प्रेग्मेटिस्ट यानी व्यवहारवाद से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कवरी से जीरोम ब्रूनर, कंस्ट्रक्टिविस्ट से जीन पियाजे, सोशो कल्चर से लेव वाइकोस्की। द फाउंडर ऑफ फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल, देखो जब छोटे बच्चे जो होते हैं किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं तो फूल जैसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल फ्लावर जैसे, है ना? तो उससे ध्यान रखना, ये फ्रॉबेल ने दिया था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो किंडरगार्टन स्कूल थे इनकी सबसे पहले। जॉन लॉक की काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि बच्चे को कोरी स्लेट किसने कहा है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल कोरी स्लेट होता है। ये जो डेफिनेशन थी ये दी थी जॉन लॉक ने, ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर यूज टू मेक द लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग? नोट पूछा है यानी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढनी है। द लैंग्वेज ऑफ द लेक्चर शुड बी क्लियर, देखो ये तो पॉजिटिव है तो ये कट जाएगा। द टीचर शुड प्रोवाइड रोड मैप, फ्लो चार्ट विद पॉइंटर्स एंड इंडिकेटर्स टू हेल्प लर्नर्स टू फॉलो द कोर्स ऑफ द लेक्चर, ये भी कट जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट है। द टीचर शुड डोमिनेट द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू रिमेन साइलेंट ऑथोरिटेटिवली, नहीं साइलेंट बैठने के लिए नहीं कहना, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से मुझे सही लग रहा है। द सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी रैशनली साउंड एंड लॉजिकल, तो ये भी सही है बिल्कुल, मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमें नेगेटिव ढूंढनी थी, तो यहाँ से जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड इन, तो हम बात कर चुके हैं कि 3 टाइप की एनईपी आई है, एनपीई नेशनल पॉलिसी आई है, 1968 में आई थी, फिर इसका उल्टा कर दो 86 में आई थी, फिर एक अभी जो 2020 में आई है, ठीक है? तो 86 यहाँ से जो ऑप्शन में है वो 86 है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी को रिप्लेस किया गया है 86 को ही अभी जो 2020 में। समेटिव इवैल्यूएशन, देखो समेटिव एक होता है, फॉर्मेटिव एक होता है, समेटिव। समिट होता है जो बिल्कुल एंड में किया जाता है असेसमेंट, जिसको हम अच्छा नहीं मानते। एक होता है फॉर्मेटिव जो बहुत अच्छा होता है, ड्यूरिंग किया जाता है जो। तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ द स्टडी, तो एंड ऑफ द यूनिट ऑफ द स्टडी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल इन एजुकेशन प्राइमरीली बिकॉज, हाँ क्यों होती है टेक्नोलॉजी? तो इट मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, सही बात है। इट इज़ फॉलोड इन एलाइट इंस्टीट्यूशंस, इट मेक्स टीचिंग लेस बर्डनेस, तो वो सेकंड ऑप्शन यहाँ से बेस्ट लग रहा है, इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्वेश्चनिंग इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर, क्यों करते हैं क्वेश्चनिंग? इंपॉर्टेंट होती है। इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, हाँ बिल्कुल सही बात है। रोड मेमोराइजेशन नहीं, डिसिप्लिनिंग नहीं, द प्रिपरेशन ऑफ लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, ये नेगेटिव पॉइंट में आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है
A teacher can best develop social and moral values among students by being a role model for his or students, delivering many lectures, देखो ये तो नेगेटिव लग रहा है कि लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा है ना, तो ये कोई पॉजिटिव नहीं है। डिस्कसिंग रेलिवेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स, सेलिब्रेटिंग ऑल रिलीजियस फेस्टिवल, ये क्या था भाई, तो वैल्यू करना है तो रोल मॉडल खुद बन सकता है वो, अगर खुद करेगा तो बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो ये सब बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है ये रोल मॉडल, बहुत ज़्यादा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ एजुकेशन, क्या होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन? इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। देखो जब भी हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ सके। तो यहाँ से जो डोमेन इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यहाँ से सही हो जाएगा। नॉलेज लेने के लिए हम लर्निंग नहीं करते, एजुकेशन नहीं करते, हमारा जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड या फिर डिस्कशन मेथड। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए डिस्कशन मेथड की। पार्टिसिपेशन, बच्चे अगर डिस्कस कर रहे हैं तो ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है काफ़ी। अ टीचर कैन एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम थ्रू। तो बच्चा कैसे कर सकता है पार्टिसिपेट सभी बच्चों को जहाँ पे अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हैं? तो ग्रुप एक्टिविटी, टीम टीचिंग, पीयर लर्निंग या फिर डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज। अगर डाइवर्स टाइप का क्लासरूम है तो वहाँ पे सेम टीचिंग लर्निंग को फॉलो नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेटजीज है वो डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी हर बच्चे के हिसाब से। मतलब जिस बच्चे को थोड़ा सा कम दिखाई देता है तो उसको आगे बैठाना पड़ेगा, या फिर उसके सामने ऐसी कुछ मतलब साइन लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफरेंशिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। असेसमेंट इज सेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन प्राइमरीली बिकॉज, क्यों अलग होता है असेसमेंट इवेल्युएशन से, ये हमें बताना है। असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन, इवेल्युएशन लीड्स टू असेसमेंट। देखो यहाँ पे ही बोथ द कंसेप्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है, ध्यान रखना। बोथ कंसेप्ट आर द सेम, सेम भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गई। असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन या फिर इवेल्युएशन लीड्स टू असेसमेंट, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट सही होगा, असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन। ठीक है, असेसमेंट है वो इवेल्युएशन को लीड करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो अगर अच्छी असेसमेंट पूछी जाए तो वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो ड्यूरिंग की जाती है लेक्चर के दौरान। हम जो क्वेश्चनिंग करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो टेस्ट लेते हैं उसी दौरान, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट टीचर इज, एफिशिएंट टीचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी बतानी है। कॉम्पिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है बात। स्किल्स फॉर ड्रामेटाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, नहीं ये ड्रामेटाइजिंग नेगेटिव। जनरेटिंग कैमरेडेरिक बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, नहीं। एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लर्निंग मटेरियल विद क्लैरिटी, तो यहाँ से जो बेस्ट बनेगा वो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही बन रहा है कि गोल ओरिएंटेड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए बच्चों को, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इन ऑर्डर टू एंश्योर बेटर कम्युनिकेशन इन द क्लास अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए? डिलीवर लेक्चर, नहीं। यूज नोट्स, रीड फ्रॉम प्रिपेयर्ड नोट्स, डिलीवर टॉक्स एग्जाम्पल यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एज वेल, बिल्कुल ये सही है, देखते ही पता चल रहा है कुछ क्वेश्चंस का, फोर्थ ऑप्शन सही है। न्यू लर्निंग सिग्निफिकेंट, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं काफ़ी ताकि टाइम थोड़ा सा कम है। न्यू लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होती है न्यू लर्निंग? प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस, एथनिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। बैकग्राउंड कोई रोल प्ले नहीं करता, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट प्ले करते हैं, इस पर स्किनर ने सबसे ज़्यादा बात की है। तो यहाँ से अगर बेस्ट ऑप्शन देखें तो जो न्यू लर्निंग है वो प्रीवियस लर्निंग पे बेस होती है, अगर हमें पहले से ही किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उसके बारे में नई चीज़ें भी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके ही हमें आगे पढ़ाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही है। Of the following, the most unreliable predictor of educational achievement is, of the following the most unreliable predictor बताना है। इथनिक बैकग्राउंड, ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, देखो अनरिलायबल का मतलब क्या है? जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन देने के लिए जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या है? एथनिक बैकग्राउंड, इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न, सेल्फ कंसेप्ट, क्लासरूम, क्लासरूम बिहेवियर है, सेल्फ कंसेप्ट भी है। अगर यहाँ से ऑप्शन में छांटूँ तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही बनेगा, एथनिक बैकग्राउंड, ओरिजिन ऑफ द पेरेंट, उसके पेरेंट्स का ओरिजिन कहाँ हुआ है ये कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता इन ऑप्शंस में से। इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न, देखो ये तो
करता है इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनमें लर्न करने की एबिलिटी हो या ना हो, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ अ टीचर लाइज इन द एरिया। फेलियर, टीचर के फेलियर का क्या मतलब है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ द कंसर्न्ड टीचर, वर्बल एबिलिटी, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर मैं इनमें से छांटूँ ना तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही होगा, वर्बल एबिलिटी। कई बार क्या होता है कि जो टीचर होता है वो पढ़ाने में फेल हो जाता है क्योंकि ऐसे एरिया में उसकी कई बार ड्यूटी आ जाती है जो शायद उसको लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है, अगर मैं केवीएस का एग्ज़ाम दूँ तो वहाँ पे ड्यूटी आ गई, थोड़ी बहुत मुझे भी प्रॉब्लम आएगी उन बच्चों को समझने में भी और मेरी लैंग्वेज उनको समझने में भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण माना गया है वर्बल एबिलिटी, थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है बिल्कुल। तो ये 100 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन थे डीजीटी के। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्यूशन किया है इसलिए आप कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।